किसको सुनाए किस दौर से गुजरे, किसको बताए तुमको पता है हाल मुरारी, तुमको पता है हाल मुरारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो श्याम मर्जी। कहने का फर्ज हमारा है, उसको सुने न सुने उनका पैगाम, लेकिन जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम कहेंगे। आइए अर्जी वाला भजन बाबा के चरणों में जिनको भी अर्जी लगानी है, क्योंकि मेरा तो इसमें मैया में बाबा को देखता हूँ, बाबा में मैया को देखता हूँ, बिना बाबा की मेरा गुजारा नहीं है। और मेरी भगवती मेरी कुलदेवी, तो इसके बिना भी मेरा गुजारा नहीं। इसलिए सुन ले कन्हैया अर्जी। ई को कम कर दो, बेस मत थोड़ा पंच बना दो, ई को कम कर दो। जय जय जय। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो श्याम मर्जी। आइए दोनों हाथ मिलाते रहे। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो श्याम मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो श्याम मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। हम कभी किसको सुनाए, हम कभी किसको सुनाए, किस दौर से गुजरे किसको बताए, किस दौर से गुजरे किसको बताए। तुमको पता है हाल मुरारी, तुमको पता है हाल मुरारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो श्याम मर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको पिलाया है। रस्ते से उठा करके सीने
का इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के घर से हंसने की आवाज क्यों आ रही है? इसलिए बाबा सारा जमाना है इसी का शिकारी, सारा जमाना है इसी का शिकारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो कतारो श्याम अर्जी तुम्हारी। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो कतारो अर्जी तुम्हारी। अरे ताली इज्जत, अपनी शान शोहरत और जो प्रतिष्ठा आपकी समाज में बनी है, अगर ऐसे ही बरकरार बनी रहे बाबा की कृपा से, भैया की कृपा से, और आपको चाहिए तो एक बार पल्लू पसारिएगा, पल्लू पसारिए और अधिकार के साथ लाज की भिक्षा चोली में दे दो, लाज की भिक्षा चोली में दे दो, भटक रहा हूँ शरण में दे दो, भटक रहा हूँ शरण में दे दो, दर पे खड़ा है तेरे भिखारी, दर पे खड़ा है तेरे भिखारी। एक बार जो भिखारी बाकी बन गया है तो ये बुलंद आवाज होनी चाहिए सभी की। क्यों? क्योंकि हम कितने भी करोड़पति हो जाएं, इसके सामने दामन फैलाए हैं और हमेशा तो बुलंद आवाज में दर पे खड़ा है तेरे भिखारी, दर पे। आइए मिलके सुन ले कन्हैया अरे जी हमारी, तारो तारो श्याम करूं जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अरे जी हमारी, तारो तारो करूं जी तुम्हारी, तारो तारो श्याम मर्जी तुम्हारी, बोली श्याम प्यारे की। सोना है जिसने माटी बनाई, सोना है ये मेरे लिए वो मेरा, क्योंकि बाकी अलीगढ़ से तो सिकंदराबाद से मिट्टी बन के गया था,
केवल 500 रुपए से 1 महीना काटा और आज बाबा की कृपा। जिसने माटी बनाई सोना है वो मेरा सांवरा सलोना है। देखिए इसमें इस भजन में मेहनत करनी पड़ेगी देखिए सभी को। वो मेरा जिन भक्तों की आंखें नम, क्योंकि अनमोल रत्न है मेरे बाबा का। 56 भोग लगाओ नहीं स्वीकार करता, लेकिन अगर 2 आंसू चौखट पर चढ़ गई तो मुझे नहीं पता आपके मन में क्या अर्जी है, लेकिन बाबा उसकी लाज रखेगा, ये मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के सहारे में चल रहा हूं। जिसने माटी बनाई सोना है वो मेरा सांवरा सलोना। गोपाल जी हरे के घर में, गोपाल जी सभी के में, तो मैं कहते क्यों नहीं हो? जैसे बच्चों से प्रेम करते हो इको को, जिस प्रकार बच्चों से स्नेह करते हो, अगर पड़ोसन आगे शिकायत लेके देख दीदी मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना, क्यों? क्योंकि टेढ़ा है पर मेरा है। ऐसे ही वो मेरा सांवरा सलोना है। तैयार है? दोनों हाथ मिलाए और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, जाओ तेरे मोहन कब हिलता नहीं, तेरे मोहन जिसने माटी बनाई सोना है, जिसने माटी बनाई सोना है, वो मेरा सांवरा सलोना है, वो मेरा सांवरा सलोना है, वो मेरा सांवरा सलोना है। मीठी मीठी ताली। भक्तों की खातिर लिया कलयुग में अवतार, भक्तों की खातिर लिया कलयुग में अवतार, और सबको देता सांवरा मांगेगा दुआर, भक्तों की खातिर लिया कलयुग में अवतार, और सबको देता सांवरा तू है रखवाला। भक्तों की खातिर लिया कलयुग में अवतार, और सबको देगा सांवरा तू है रखवाला। इसके चरणों में मेरा बिछोना है, इनके चरणों में मेरा बिछोना है, मेरा सांवरा सलोना है, मेरा सांवरा सलोना है, मेरा सांवरा सलोना है।
समझ में आ रहा है सभी के? दीदी आपके मुझे ऐसा लग रहा है आपने दावत नहीं खाई। खाइए तो दोनों हाथ एक बार बोले, दोनों हाथ करके गो मेरा सावरा सलोना है, गो मेरा सावरा सलोना है, गो मेरा सावरा सलोना है, गो मेरा सावरा सलोना है। जीवन की नाव अपनी कर श्याम के हवाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। कितने भक्त हैं जो अपने आप को बाबा को सौंपने आए हैं या भगवती को सौंपने आए? क्योंकि हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, बिना इनके हम कुछ नहीं। जो सौंपने आए हैं दोनों हाथ मिलाए, ऊपर नहीं करने, नहीं ऊपर नहीं करने, केवल ताली से बात करनी है। हर दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, हर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, दर 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 भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले जीवन की नाव अपनी, जीवन की नाव अपनी कर श्याम के हवाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। बिजली की तारीफ दीदी कह रही है नहीं पता, और ये कह रही आप यही बताइए। हो दर दर बोली श्याम प्यारे की दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, हो दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। ओ जीवन की नाव अपनी, ओ जीवन की नाव अपनी हर श्याम के हवाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, ओ दर दर भटकने वाले बाबा से
पहले दिन बात बनाई, भगवान भोलेनाथ के चरणों पहुंचे, वहां पर सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन मैया के चरणों में, तीसरे दिन राधा रानी के, चौथे दिन हनुमान जी के, पांचवें दिन मेरे बाबा श्याम के, छठवें दिन कन्हैया के, सातवें दिन बिहारी जी के। किसी भी जगह पहुंच जाओ, जब तक विश्वास नहीं है, और वैसे ही एक हफ्ते में कितने भी डॉक्टर बदल दिए तो फायदा होगा नहीं होगा। सेम वही इस दर का, दर दर के भटकने से कुछ भी नहीं मिलेगा, दर दर के भटकने से कुछ भी नहीं मिलेगा, और जख्मों पे तेरे मन हम बस शाम ही मरेगा, जख्मों पे तेरे मन हम बस शाम ही मरेगा। आकर दिखा प्रभु को, आकर दिखा प्रभु को अपने जिगर के चारे, दर दर भर भर भागे आवाज़ लगा लो, दर दर भटक सुख की घड़ी में तुझको सब बाहों में भरेंगे, सुख की घड़ी में तुझको सब बाहों में भरेंगे। अगर पैसा है पास तो दूर का रिश्ता भी अपना खास, और पैसा खत्म, ये मेरा अनुभव है दीदी। सुख की घड़ी में तुझको सब बाहों में भरेंगे, सुख की घड़ी में तुझको सब बाहों में भरेंगे, सुख की घड़ी में तुझसे सब फासला करेंगे, दुख की घड़ी में तुझसे सब फासला करेंगे। मौका परस्त है ये, मौका परस्त है ये, सारे जमाने वाले कर दर भर करने वाले, हर बाबा से लगा दे, हो दर दर भटकने वाले, इनकी शरण में आकर महफूज तुम रहोगे, इनकी शरण में आकर महफूज तुम रहोगे। कोई पूछे मंदिर जाके क्या मिलता है, मैंने कह रहा खाटू वाले की, जिसको भी आप मानते हैं, इनकी शरण में जाकर, ये उन भक्तों के लिए जवाब जो आपसे प्रश्न करते हैं क्या रखा है पूजा पाठ में, क्यों रोजाना मंदिर जाते हो, तो आपका जवाब आपको देना है। इनकी शरण में आकर महफूज हम रहेंगे, इनकी शरण में आकर महफूज हम रहेंगे, इनकी कृपा को पाकर मजबूत हम बनेंगे, इनकी कृपा को पाकर मजबूत हम बनेंगे। ये 100 कदम चलेगा, ये 100 कदम पड़ेगा, ये 100 कदम पड़ेगा, लेकिन हमको भी कुछ करना पड़ेगा। दीदी हमको क्या करना पड़ेगा, ये 100 कदम बढ़ेगा, तू 2 कदम बढ़ा ले, दर दर भटकने वाले आवाज़ लगा ले, हो दर दर भटकने वाले आवाज़ लगा ले। अंतिम शब्द और पूरे भजन का निचोड़, माधव जरा समझ जा, दुनिया बड़ी बुरी है, 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 माधव जरा समझ जा, दुनिया बड़ी बुरी है। क्यों?
बोल कोई नहीं दिया फिर से नहीं ताली नहीं बजा मेरी औकात नहीं ताली है लेकिन जिनको अच्छा लगे वो दोनों हाथ उठाएं और बाबा श्याम के लिए दोनों हाथ की ताली से हर दर दर भटकने वाले बाबा से नजर उतारे और नजर को थाली में ही रख के भगवती के चरण छुए क्योंकि जब भी मैया ने दर्शन दिए जौना रानी और कन्या के रूप में दी इसलिए हरे भक्तों को दर्शन दे छोटी सी कन्या एक बारी सी कन्या छोटी सी कन्या एक बारी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे छोटी सी कन्या आई मैया भक्तों ने पूछा भैया भोग मेरा क्या है भक्तों ने पूछा भैया भोग मेरा क्या है जना हलवा अरे भक्तों ने पूछा हमको शाम देवी क्या है भक्तों ने पूछा श्री चढ़ाने वाली से पूजा करें भगवान सत्यानारायण और माँ के श्री चरणों में आइए बड़े प्यार और भाव से भवानी मात आई भवानी मात आई सजा दो
बस माँ तेरी याद आने के बाद आजकल याद कुछ और लेता नहीं। एक बस माँ तेरी याद आने के याद आने से पहले चली आओ और फिर जाए जान जाने के बाद आजकल याद कुछ और नहीं याद बहुत अच्छे दरबार की आइए भैया की चुन रही मैं निवेदन अपने दर में मुझे तुम बुला लीजिए मैया की चुनरी अर्पण हो रही है भक्तों। मैया के सामने आ जाओ, मैया के सामने। छोटी आप पकड़ लो, कोई नहीं, दो आप पकड़ लो ना। मैया के सामने आ जाओ। आइए मैया की चुनरी आगे ले आओ, आगे 2 दिन रह गए, रुक जाओ, पूजन कर लो। अच्छा
मैया की चुनर सभी भक्तों के समक्ष आएगी। जो भक्त मैया का श्रृंगार, मैया के वस्त्र और इसमें एक दक्षिणा अपने नाम की और भगवती से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार हम माथे से लगाएं अपने दोनों नेत्रों से लगाएं। लाल लाल चुनरी सितारों वाली, लाल लाल चुनरी सितारों वाली, सितारों वाली। इसे ओढ़ के देखिए सभी के समक्ष एक चुनर वाली मैया की, जो भी इसमें दक्षिणा लगाना चाहते हैं लगाएं अपने माथे से और दोनों आंखों से जरूर कोई ऐसा कलाकार हो जो काम चल, इसलिए सभी चलते रहते हैं बेचारे बर्तनों की वजह से। और भैया की धोती में लगाइए 9 बार, भैया कुछ ऐसे लगाइए 9 बार, ऐसे 9 बार। शहर धनी की मेहंदी दक्षिणा दो मेरी मैया, पढ़ो मेरे भैया, पढ़ो मेरे भैया। के बाद तोड़े के बाद मैंने तोड़े लगे बाद, तोड़े लगे बाद मैंने वही चाहे हाथ, वही चाहे हाथ, और फटे अजमाए हाथ मेरी मैया की लक्ष्मी लक्ष्मी। और जो नहीं लाए हैं वो इसी भीड़ में हाथ लगा ले अपना, जो भक्त लाए हो बड़े प्यार भाव से श्रद्धा से विश्वास से आइए माँ की छोड़ों में शीश झुकाया। कपिल भैया से पितृ नमस्कार करा दो भैया। हाँ पितृ नमस्कार। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा माँ भगवती को विदा करें और अपने अपने हाथ जोड़े। हर साल जी आती रही हो, आती रही हो, आती रही हो माँ हर साल भी आती।
आइए एक बार जो दादा बोले काली मैया की काली मैया की जिन भक्तों को मैया का खप्पर मिला है बारी बारी से एक एक करके उठते आए और मैया का खप्पर मिला है। काली मैया की जय। जितने भक्त दरबार में आए सभी आकर और कोई कुंवारी बेटी मैया के पैर नहीं छुए, कुंवारी बेटी कोई मैया के पैर नहीं छुए, बाकी सभी भक्त आशीर्वाद है। जय हो। तो जगराते का जो नियम है, पंथ है, जो फल है, वो पूर्णता के जो सच्चे दरबार की कदों में मैया की। हाँ, एक एक पुष्प ये बड़े बड़े जने ले लो खाली, है ना, और अपने सीधे वाले हाथ में दबा लो, कथा पूर्ण हो जाएगी। इसका क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा ना। बच्चों को मत दो, नहीं बच्चे ये फेंक देंगे कहीं ना कहीं। बस एक ही बात का दुख था कि उनके घर कोई संतान, और जिसके घर संतान ना हो, उसके धन दौलत कुछ भी हो, राजपाट क्यों ना हो, संतान नहीं है तो हाँ वॉल्यूम मत क्या, चलो लोग हुए मालूम है,
चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी कह जाऊंगा। कह दो अम्बे मैया की, जिसके घर संतान ना हो उसे वाकई दुख होता है। माँ भगवती से प्रार्थना की, हे मैया मेरे घर में कोई संतान होनी चाहिए। माँ भगवती ने राजा को वरदान दिया, राजा तेरे घर में 2 संतान होंगी। कुछ समय बीता, राजा के एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने खुशी में अपनी राजपाट में खूब धन दौलत बंटवाई। उसके बाद पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ये देखिए हमारी बेटी हमारे राजपाट के लिए कैसी है, राज प्रजा के लिए कैसी है। पंडित जी ने जैसे ही पत्रा को खोला, पंडित जी बोले, राजन ये बेटी आपके लिए बड़ी शुभ है, और जिस घर में भी जाएगी वहां दिन दूनी रात चौगनी कर देगी। कह दो सच्चे दरबार की। राजा का खुशी का ठिकाना नहीं, पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। समय बीता, राजा के एक और सुंदर कन्या ने जन्म लिया, क्योंकि वरदान था तेरे घर में 2 संतान होंगी। राजा ने जैसे बड़ी बेटी की खुशी मनाई, ऐसे दूसरी छोटी बेटी की खुशी मनाने के बाद पुनः पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ये भी देखिए हमारी बेटी कैसी है राजपाट के लिए। पंडित जी ने जैसे ही पत्रा को खोला, पंडित जी चुप हो गए। बेटा बेटा आपको मेरे फेफड़ों की कसम है, 15 मिनट चुप हो जाओ बस, है ना। हाँ क्या तो मैं मैया की, क्योंकि दिमाग भटकेगा मैं भूल जाऊंगा। क्या तो हाँ बड़ी मुश्किल से तो सुबह याद करके आया हूँ, है ना। हाँ क्या तो सच्चे दरबार की। पंडित जी अब की बार चुप हो गए तो राजा बोला, राजा पंडित जी अब की बार आप चुप क्यों हो गए, क्या बात है। कि राजन ये बेटी आपके लिए शुभ नहीं है और इस बेटी की हत्या करा दीजिए, क्योंकि आपके राजपाट में नहीं तो राज प्रजा सभी दुखी हो जाएंगे। अब जो राजा था दुखी हो गया, पंडित जी मुझे आप कन्या हत्या का दोष लगा रहे हैं, ऐसा मैंने मैया की भक्ति करता हूँ, सेवा करता हूँ, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो आप मुझे कन्या हत्या का दोष लगा रहे हैं। जो पंडित जी बोले, राजन ये आपकी कमी नहीं है, ये पिछले जन्म में इंद्रलोक की अप्सराएं थी। पृथ्वी लोक पर एकादशी का व्रत रहते हुए सभी भक्तों को देखा, मन में विचार आया कि हमको भी इस पृथ्वी लोक पर जाकर एकादशी का व्रत रखना चाहिए। दोनों बहनें पृथ्वी पर आई। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कह दिया, आज हमारा एकादशी का उपवास है, बाजार से कुछ जा और ऐसा फलाहार का सामान लिए जिससे तेरा भी व्रत पूर्ण हो सके और मेरा भी। कह दो अम्बे मैया की। बड़ी बहन की आज्ञा पाई, बाजार गई, भूख से व्याकुल थी, एक जगह पकोड़े सेक रही थी, अनजान थी, उनको भूख में व्याकुल में उन्हें सेवन कर लिया। अंदर से कुछ ऐसा आभास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। दौड़ी दौड़ी बहन के पास पहुंची, अरे बहन मैंने भूख में व्याकुल होकर मैंने उस दुकान से पकोड़े खा लिए। जो बड़ी बहन थी क्रोध में आ गई, अरे दुष्टनी तुमने जो पकोड़े खाए हैं वो मछली के मांस के हैं और एकादशी में तो चावल भी नहीं खाते हैं। कौन कौन रहता है एकादशी का व्रत? 1 2 3 4 बस। हमारे गुरुजी कहते हैं 100 व्रतों के बराबर होता है एकादशी का व्रत, इसलिए सभी से निवेदन कर रहा करो। कह दो अम्बे मैया की। अच्छा आप रहती है कौन सी पड़ती है महीने में, कौन कौन सी पड़ती है? नहीं पढ़ती तो है पूरी साल, महीने में कौन कौन सी पढ़ती है, कौन कौन से पक्ष की पढ़ती है? एक बार जोरदार ताली हमारी बहन जी के लिए। हाँ कह दो अम्बे मैया की। एकादशी में चावल नहीं खाते, तूने आज मांस खाया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तू छपकली बनेगी, मांस ही खाएगी, कीड़े मकोड़े की छपकली बन जाएगी। क्रोध में श्राप दे दिया। और जो छोटी बहन थी दुखी होकर बोली, अरे बहन मैंने अनजाने में खाया है, मैंने कोई जानकर नहीं खाया है, मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो बड़ी बहन का गुस्सा शांत हो गया, बोली जब तू अपने प्राण किसी के लिए त्यागेगी, कुछ परोपकार करेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। कह दो सच्ची दरबार की। बड़ी बहन जो थी वो अच्छे कर्म के कारण मनुष्य जन्म मिला और जो छोटी बहन थी छपकली बन गई। समय बीता, एक गुरुजनों ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी ऋषियों को बुलाया। एक ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, उनको भी निमंत्रण दिया कि आपको भी इस यज्ञ में आना है। उन्होंने बोला कौन कौन आ रहा है? बोले सभी देवी देवता आ रहे हैं, ऋषि आ रहे हैं, आपको भी आना है। बोले जब देवता आ रहे हैं तो मेरा क्या काम है, मैं नहीं आऊँगा। अब जो दूत थे उन्होंने अपने गुरुजनों से कहा कि यज्ञ में ऋषि आने से मने कर रहे हैं, यज्ञ उधर शुरू हो गया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, मन में विचार किया कि मुझे निमंत्रण तो भेजा था, चलिए मुझे इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। जैसे यज्ञ में पहुंचे देखा सभी देवी देवताओं के नाम के भाग निकले हुए हैं, दुर्वासा ऋषि के नाम का कोई भाग स्थान नहीं दिया। क्रोध में आगे के मुझे पहले बुलाया है, अब मेरा अपमान किया है, कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मेरा बदला पूर्ण हो सके। पर भंडारे की प्रसादी बन रही थी, खीर बन रही थी। मन में ऐसा विचार किया कि इसमें जहरीला सर्प में डाल दूंगा, विषैली होगी और सभी खाएंगे और सभी मर जाएंगे, मेरा बदला पूर्ण। अब मन में विचार किया कि जो प्रसादी को बना रहे हैं इनके सामने मैं डालूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा,
इंतजार करने लगे। जो प्रसादी को बना रहे थे मन में विचार किया इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको भी 5 आहुति इस यज्ञ में, प्रसादी तो बनी रही है। जो प्रसादी को बना रहे थे जैसे यज्ञ में पहुंचे दुर्वासा जी ने मन में विचार किया इससे अच्छा मुझे मौका नहीं मिलेगा। माया रूपी बाज बने, जहरीला सर्प अपने पंजों में फंसाया और उस खीर में वही चमकली जो बहन के श्राप से बन गई, देख रही है कि ये विषैली हो गई है, सभी खाएंगे सभी मर जाएंगे। और बहन ने मुझसे कहा था कि जब तू अपने प्राण किसी के लिए त्यागेगी, कुछ परोपकार करेगी, तेरा उद्धार। और मन में विचार बना लिया कि मेरा उद्धार हो या ना हो, मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, मेरे एक जने की प्राण त्यागने से सभी के प्राण। अब मन में विचार कर रही कि मैंने ऐसे ही इसमें छलांग लगा दी, मेरे प्राण भी चले जाएंगे और किसी को पता। इंतजार करने लगी। जब यज्ञ पूर्ण हो गया, भोग प्रसादी का नंबर आया कि प्रसाद बुलाइए, भोग कीजिए। आदेश दिया कि जाइए उस प्रसाद को लेकर आइए जो प्रसादी को बना रहे थे। जैसे प्रसाद की ओर पहुंचे, चपकली देख रही कि ये सभी प्रसादी की ओर दीवार पे दौड़ना शुरू कर दिया। सभी की नजर उसी छपकली में पहुंच गई। बोली समझ गई कि ये मुझे सभी देख रहे हैं, तो कोई डंडे से भगा रहा है, कोई किसी चीज से भगा रहा है। समझ गई कि सबकी नजर मेरे ऊपर है। उस खीर में छलांग लगा दी। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो अम्बे मैया की। अब जैसे बड़ी बहन अनजान थी, ऐसे जो प्रसादी को बना रहे थे वो बड़े अनजान थे। अरे दुष्टनी, तूने इतने बड़े यज्ञ की प्रसादी को खराब किया, हम तुझे श्राप देते हैं तो इस जन्म में भी मांस खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है, अगले जन्म में तो नीच योनि में ही जन्म। अब जो प्रसादी विषैली हुई, बोले इसका क्या करना है। अपने गुरुजनों के पास पहुंचे, प्रभु इसका क्या करना है, ये विषैली हो गई है। बोले कहीं भी फेंकोगे इसको तो अन्न का भी अपमान है, पशु पक्षी खाएंगे, जीव जंतु खाएंगे, वो भी हत्या होगी, वो भी हमको पाप लगेगा। बोले क्या करना चाहिए। बोले दूर जाओ, एक गड्ढा खोदो, खीर को उसमें डाल दो और ऊपर से मिट्टी डालना मत भूलना। क्यों, क्योंकि खुली रह जाएगी तो फिर भी पशु पक्षी खाएंगे। दूतों ने ऐसे ही किया, दूर गड्ढा खोदा और खीर को जैसे पलटना शुरू किया, वही छपकली जिसने प्राण त्यागे थे। अरे दुष्टनी, तेरी वजह से सारा ये प्रसाद खराब हुआ है। और जैसे पूर्ण खीर को पलटा, वही जहरीला सर्प देख के सभी दंग रह गए कि इसने हमारे प्राण लिए नहीं, इसने तो हमारे प्राण बचाए। के तो सच्चे दरबार की मन ही मन अपने अंदर पश्चाताप करने लगे और मैया से प्रार्थना करने लगे, हे मैया, हमने इसको जो श्राप दिया है हम उसको वापस तो नहीं ले सकते, मैया इतनी कृपा कर इसको अगला जन्म मनुष्य का मिले। राजन, इसलिए ये बेटी आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि जिसका जो पालन पोषण है वो नीचे आपके लिए शुभ नहीं है। अब राजा आंखों में आंसू लेकर पंडित जी से बोला, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बता दो कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, कोई उपाय बता दो, कन्या हत्या का मुझसे दोष न लगे। बोले एक काम करो, लकड़ी का संदूक मंगाइए और इस बेटी को पढ़ाने में, लिखाने में, विवाह करने में जो भी धन आप लगाते, खर्चा करते, उतना धन उस संदूक में लगाइए, हीरे जवाहरातों से जड़ दो और बहते पानी में छोड़ दो, और पैसे के लालच में कन्या को कोई ना कोई पाली लेगा। कह दो अम्बे मैया की, क्योंकि कूड़ों के ढेर पर बेटियां मिलती हैं, बेटे कभी नहीं मिलते। कह दो अम्बे मैया की, कह दो सच्चे दरबार की। आदमी कहते हैं अब बेटी में और बेटे में फर्क नहीं है, यही बात है ना। सभी कहते हैं कि बेटी में और बेटे में फर्क नहीं है, आप सब सम्मान समझते हैं। सम्मान समझ रहे होते हैं तो अस्पतालों में आज भी बोर्ड लगे हुए हैं। किसके बोर्ड लगे हैं। कह दो सच्चे दरबार की, शायद वो बोर्ड हट जाता। कह दो अम्बे मैया की। राजा ने सही किया, लकड़ी का संदूक मंगाया, हीरे जवाहरातों से जड़ा और कन्या को उसमें डाल दिया और बहते पानी में, नदी में छोड़ दिया। बहता बहता काशी नगरी पहुंच गया। सुबह का समय था, पंडित जी स्नान कर रहे थे, जैसे कंधे से टकराया संदूक, देखा बड़ा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ है। बड़ी कोशिश करी निकालने की, पर क्योंकि विधि का विधान है, उसका जो पालन पोषण होना है वो एक नीच रानी मोना के अम्बे मैया की। सुबह का समय था, हरिजन भैया घाट पे सफाई के लिए आए। पंडित जी ने देखा, अरे भैया ये मेरा जो संदूक है ये नदी में फंस गया, कुछ सहायता कीजिए। अब जो हरिजन भैया बोले, पंडित जी सच बात बताएंगे तो मैं सहायता आपकी अवश्य करूंगा, ऐसा तो नहीं कि सुबह स्नान करने आए और संदूक को साथ में लेकर आए हो। अब पंडित जी सोचना पड़ गए, बोले भैया अभी तो एक आया है, सुबह जैसी जैसे होगी हाट पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, इसके हिस्सा बांट भी ज्यादा देने पड़ जाएंगे। बोले सच में तो भैया ये संदूक मुझको मिला है। अब हरिजन भैया बोले क्या करना है। अब पंडित जी फिर सोचने पड़ गए, उन्होंने कि ऊपर इतना धन दिख रहा, अंदर का क्या भरोसा, क्या है क्या नहीं। भैया ऊपर का माल मेरा और अंदर का तेरा। भैया बाहर निकाल लाए, जैसे ही संदूक को खोला
सुंदर कन्या अपने सीधे पैर का अंगूठा पीली कह दो सच्चे दरबार की। जो हरिजन भैया थे खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। बोले पंडित जी शर्त के अनुसार हुई बेटी किनकी? मेरी। और धन हुआ आपका, जैसे कन्या को लेके चलने की हुआ। बोले रुक जा भैया, कहाँ जा रहा है? इस धन को भी लेके जा। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ाएगा लिखाएगा, जब विवाह योग होगी तो उसकी शादी भी करेगा, खर्चा हो जाएगा। बस एक शर्त है, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से लिखाना। जब ये विवाह योग हो जाए तो इसका विवाह अच्छे घर में कर देना। धन को लिया, बेटी को लिया और अपने घर पहुंच गया। पत्नी की गोदी में जाकर कन्या को थमा दिया। पत्नी ने ये नहीं पूछा कि आप कन्या कहाँ से लाए, अपने आंचल से लगा लिया। और इस माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, उसके आंचल में दूध के दो अम्बे मैया की। बेटी को दूध पिलाने के बाद बोली अब ये बताइए कन्या कहाँ से लाई है? मैंने माँ होने का फर्ज पूरा कर दिया। जो पंडित जी के साथ की जितनी भी बातें थी अपनी पत्नी को बता दी। प्यार से नाम रुक्मणी रख दिया और प्यार से उसे रुक को कहने लगी। जो राजा स्पर्श की बड़ी बेटी थी उसका नाम तारावती रख दिया, प्यार से तारा कहने लगी। धीमे धीमे जब कन्या बड़ी हुई तो राजा स्पर्श ने तारा का विवाह अयोध्या नगरी में हरिश्चंद्र से कर दिया। जब रुक्को भी शानी होगी, बोली इसकी शानी होगी, इसका भी विवाह कीजिए। अयोध्या नगरी में एक हरिजन बस्ती थी, वहां भी उसका विवाह कर दिया। समय धीमे धीमे जैसे ही बीता, रुक्को की सास महलों में सफाई के लिए जाती थी। एक दिन बीमार हो गई। बोले रुक्को आज महलों में सफाई के लिए मैं असमर्थ हूँ, आज महलों में सफाई के लिए आप चली जाओ। रुक्को बोली माँ जी आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आज से महलों में सफाई के लिए मैं जाऊंगी। रुक्को महलों में पहुंच गई। जैसे माँ जी सफाई करती थी अपने वो भी कार्य में लग गई। ऊपर से रानी देख रही है कि रोज बड़ी बूढ़ी माँ जी आती थी, रोज बड़ी बूढ़ी माँ जी आती, आज बड़ी सुंदर बहू आई है। ध्यान से देखा ये तो मेरे पिछले जन्म की बहन। नीचे उतर के यार बोली अरे बहन तूने मुझे पहचाना नहीं? जो रुक्को थी बोली रानी आप पागल तो नहीं है, मैं एक हरिजन नीच और आप महलों की रानी है, आपका मेरा क्या संबंध है? मैं तो पहले दिन यहाँ महलों में कार्य के लिए आई हूँ। मेरी शिकायत राजा ने घर पहुंचा दी तो राजा पता ना मेरा क्या करेगा। क्या तुम भी मैया की? अब जो तारा थी बोली अरे तू पहले भी बड़ी नादान थी और आज भी बड़ी नादान है। ध्यान कर पिछले जन्म में हम दोनों बहनें थे। एकादशी में तूने जो मांस खाया मेरे श्राप से तू छपकली बनी और तीसरे जन्म में मनुष्य जन्म पाकर तू मेरे सामने के दो अम्बे मैया की। जैसे याद दिलाया छोटी बहन को याद आ गया। जब दोनों बहनें आपस में गले मिलने के बाद तो छोटी बहन रुक्को थी अरे रानी आज महलों में बड़ा उत्सव है, बड़ी रौनक है, आज ऐसा क्या है जो बड़ी रौनक हो रही है? जो तारा थी बड़ी खुश होकर बोली इस माँ भगवती की कृपा से मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। उस खुशी में मैया का जगराता बोलोगे तो अच्छा लगेगा। जगराता करा रही हूँ क्या अम्बे मैया की। रुक्को पहले बड़ी खुश हुई, उसके बाद थोड़ी सी निराश होगी। बोले तू अभी तो बड़ी खुश हो रही थी भाई, निराश क्यों हो गई? अरे रानी मेरी शादी को भी काफी समय हो गया, मेरे घर भी कोई संतान। बोले दिल को छोटा मत कर, मैया सदा अपने बच्चों की झोली भरती है, करुणामयी है, ममतामयी है। अच्छे बहुत से हमारे भक्त भी कहते हैं, बहुत अलीगढ़ में ऐसे कलाकार बाहर भी कहते हैं कि मैया देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पे आए तो चमड़ी। आप ईमानदारी से बताइए, सभी माएँ बैठी हैं, क्या माँ ऐसा कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कोई माँ अपने बच्चे की चमड़ी उधेड़ सकती है? जब आप नहीं उधेड़ सकते तो ये कैसे उधेड़ देगी? कह दो अम्बे मैया की। ये तो कहने वाले की बुद्धि पर पत्थर पड़ चुके हैं। कह दो अम्बे मैया की। माँ एक ऐसा छोटा शब्द है पर इसके लिए लिखने के लिए कोई सार नहीं है, न कोई पेंसिल बनी है, न कलम, न कोई दवात। कह दो अम्बे मैया की। बोली माँ से प्रार्थना कर, हे मैया मेरी झोली भर जाएगी तो मैं तेरा जगराता। माँ भगवती से प्रार्थना की, हे मैया रानी तू मेरी भी झोली भरेगी तो मैं तेरा जगराता। माँ भगवती ने ऐसी कृपा करी, रुक्को को 10वें महीने में एक पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं, जगराता कराना भूल गई। क्योंकि खुशी के जब 4 पल आते हैं तो भगवान को भी कोने में बिठा देते हैं। ठीक है प्रभु जी 12 बजे नहा लेना। ठाकुर जी जब खुदा आप 11 बजे उठोगे तो ठाकुर जी तो 12 बजे। अच्छा ईमानदारी से बताइए किसके सुबह 4 बजे नहाते हैं? एक कभी नहीं नहाते होंगे यहाँ पे। नहाते हैं किसके 4 बजे? ठाकुर जी। क्योंकि आप ही 3 बजे नहीं उठते हो तो 4 बजे कहाँ से लाएंगे? कह दो अम्बे मैया की। कह दो सच्चे दरबार की। बोली जगराता कराना भूल गई। अब मैया ने रुक्को की परीक्षा लेने के लिए उसकी बेटे के
माता निकले हैं जिसे आप चेचक और खसरा कहते कहते अम्बे मैया की। सभी वेदों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, हकीमों को दिखाया, सभी ने मना कर दी रुपु तेरा बेटा अब नहीं बचेगा। दौड़ी दौड़ी महलों में पहुंची रानी। आज माँ भगवती की कृपा से मेरी झोली भरी तो थी, पर पता नहीं ऐसा मुझसे कौन सी गलती हो रही जिससे मेरी झोली खाली हो रही है। बोले मैया सदा झोली भरती है, कभी खाली नहीं करती, तुझसे कोई ना कोई गलती अवश्य हुई है, उसकी वजह से मैया ने तेरी परीक्षा ली है। कह दो अम्बे मैया की। बोले याद कर। जैसे याद दिलाया, अरे बहन मैंने मैया का जगराता बोला था, जगराता कराना भूल गई। बोली कोई बात नहीं, मन को छोटा मत कर, माँ से दोबारा प्रार्थना कर हे मैया, जैसे ही मेरा बेटा ठीक हो जाएगा मैं तेरा जगराता। जैसे ही माँ से संकल्प लिया, रुको का बेटा धीमे धीमे अगले दिन से ठीक होने लगा। जैसे पूर्ण तरीके से ठीक हो गया, दौड़े दौड़े रानी के पास पहुंची। बोली रानी तुम मैया का मुझे नियम बता, मैया का पंथ बता, जिससे मैं भी माँ का जगराता। जो तारा थी बोली, कहते हैं भावना में भावना वो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। बोली मैया भाव की भूखे तुझ पर जो भी पैसे हैं मंदिर में जा और पंडित जी से कहना मेरे यहाँ जगराता। दौड़ी दौड़ी मंदिर में पहुंच गए। बोले पंडित जी ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे यहाँ जगराता। अब पंडित जी बोले कहाँ से आई है, पहले तो ये बताओ। कि अयोध्या नगरी में एक हरिजन बस्ती है, मैं वहां से आई हूँ। पंडित जी बोले तेरे जो भी पैसे हैं मंदिर में दे जा, तेरे नाम से जगराता मंदिर में ही कर देंगे, क्योंकि तू एक हरिजन है, हम तेरे जगराता। अब आंखों में आंसू लेकर पंडित से बोली मैया, पंडित जी मैया के लिए तो सारे बच्चे बराबर है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति है, ना बरादरी है। कह दो सच्चे दरबार की। बोले तुझे भला लगा, बोला हम तेरे जगराता नहीं करेंगे। दौड़ी दौड़ी महलों में पहुंची रानी। पंडित जी जगराता करने से तो मना कर रही है। अब रानी ने देखा इसका बेटा पहले कष्ट में आ चुका है, संकट में आ गया, अब इसके जगराता नहीं हुआ तो उसका बेटा फिर बीमार पड़ सकता है। कह दो अम्बे मैया की। बोले दोबारा जाओ कहना महलों की रानी जो तारा है उन्होंने आदेश दिया है कि जगराता। दोबारा पुनः जैसे मंदिर में पहुंची, पंडित जी बोले अभी तो ये रोक गई थी, दोबारा वापस कैसे आ गई। बोले पंडित जी जो महलों की रानी तारा है उन्होंने आदेश दिया है कि जगराता करना है। अब की बार पंडित जी फंस गए। बोले जगराता करते हैं तो ईमान भ्रष्ट, और नहीं करते हैं तो राजा हमारी बोरियां बिस्तर यहाँ से बनवाएगा, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है। उसमें एक पंडित जी बड़े विद्वान थे। बोले एक शर्त है। बोले क्या। कि जो महलों की रानी तारा उस जगराते में आएगी तो हम जगराता। उन्हें पता है राजा बड़ा स्वाभिमानी है, हरिजन बस्ती में न जगराता करने भेजेगा न हम जगराता करने। दौड़ी दौड़ी महलों में पहुंची और बोली रानी पंडित जी ने एक शर्त रखी। बोले क्या। कि जब उस जगराते में आप आएंगी तो वो जगराता। अब जो रानी थी मन में विचार करने लगी। बोली अब तो मैया तू जाने और तेरा काम जाने। बोले ठीक है, तू अपना माँ की चौकीला का जगराता कराने अवश्य आऊंगी। जब दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी, राजा का एक नाई था, सेन नाई नाम था, उसने चिंता मत कर 5 मिनट और बस। राजा के जो नाई था उसने सारी बातों को सुन के राजा से जाकर कह दिया कि राजन आज रानी हरिजन बस्ती में जगराता करने जाएगी, सुनने जाएगी। राजा ने कड़ा से कड़ा पहरा लगा दिया और अपनी कन्नी उंगली में चीरा लगाया और रानी से बोला रानी मेरे हाथ में बड़ी तकलीफ है, मुझे नींद नहीं आ रही, अपनी गोदी में लेटा लो। उधर पंडित जी घर में प्रवेश नहीं कर रहे कि जब तक रानी नहीं आएगी हम इस घर में प्रवेश नहीं करेंगे। उधर राजा को नींद नहीं आ रही, पंडित जी घर में प्रवेश नहीं कर रहे। जो तारा थी माँ से प्रार्थना की, मैया कुछ ऐसी कृपा कर जिससे राजा को नींद आ जाए, क्योंकि उस जगराते में मैं नहीं गई तो मेरा नहीं तेरा अपमान है। माँ भगवती ने ऐसी हवा चलाई कि राजा को नींद आ गई। देखा दरवाजे पे पहरेदार है, कमरे में गई, रोशनदान खोला, एक साड़ी के द्वारा नीचे उतरी और वहीं पहुंची जहाँ जगराता हो रहा था। जल्दी जल्दी पैरों की पजेब और हाथ का रुमाल छूट गया। जैसे पहुंची बोले पंडित जी आपने घर में प्रवेश क्यों नहीं किया। कि रानी आपका क्या भरोसा, आप आई या नहीं आई, हम घर में प्रवेश करके हमारा ईमान भ्रष्ट हो जाता। जब घर में प्रवेश किया, माँ की जैसी सभी भक्तों ने ये चौकी लगाई थी, ऐसी चौकी लगी, माँ का पूजन हुआ, माँ की पावन ज्योति का प्रकाश हुआ, प्यारी प्यारी भेंटों का भाव रखा गया। उधर राजा की नींद खुल के देखा चारों तरफ रानी नहीं है, क्रोध में आ गया, अपनी तलवार निकाली। उसने देखा कि मैं दरवाजे से जाऊंगा तो पहरेदार भी मेरे साथ चल देंगे। जैसे रानी रोशनदान से उतरी ऐसी राजा उतरा, वहीं पहुंच गया जहाँ जगराता हो रहा था। जब वहां के कार्य पूर्ण हुए तो जैसे हमारे कपिल भैया ने सभी भक्तों ने माँ को भेंट अर्पण करी थी नारियल की, पहले नारियल की भेंट नहीं, उस समय बकरे की बलि दी जाती थी। मैया को भेंट लगी, भोग प्रसादी सभी भक्तों में बटी। पंडित जी को दी। बोले पंडित जी इसको भी आप सेवन कीजिए। बोले हम इस प्रसाद को जब सेवन करेंगे जब रानी इस प्रसाद को खाएगी। रानी को दिया, रानी ने अपनी झोली में रख दिया। बोले पंडित जी अब तो खाइए। बोले
रानी ने खाया नहीं है, झोली में रखा है, बाहर जाकर फेंक दे, क्या पता। रानी को दिया, रानी ने को भी सेवन में प्रसाद है, वो राजा के लिए है, मेरा प्रसाद आप मुझे दीजिए। रानी को दिया, रानी ने भी सेवन कर लिया, रानी को तनिक भी ऐसा आभास नहीं हो रहा कि वो मांस खा रही है। राजा सारे नज़ारे को देख रहा है, क्रोध में आ गया कि आज हरिजन बस्ती में जगराता किया है और मेरी आंखों के सामने मांस खाया है। जैसी रानी वहां से पूर्ण करके कार महलों की ओर चली, राजा ने रोक लिया, रानी आप आ जाते, आप मेरे योग्य अब नहीं हो। अब जो रानी थी वो थर थर कांप रही है, क्यों कि आज झोली में जो प्रसाद है वो मांस का है और राजा मुझे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। माँ भगवती से प्रार्थना की, मैया अब मेरी लाज तेरे हाथ है, मैया तू जाने और तेरा काम जाने। राजा ने जैसे क्रोध में जो झोली में प्रसाद था उसमें जैसे ही हाथ मारा और ये इस माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, जो मांस का प्रसाद था वो पंचमेवा में बदल गया। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो अम्बे मैया की। जब से ये नियम है कि तारा रानी की कथा में, कथा पूर्ण होने के बाद मेवे का प्रसाद सभी भक्तों को बढ़ता है। कह दो अम्बे मैया की। अब राजा इस नजारे को देखकर दंग रह गया। रानी मैं तेरी मैया को जब मान लूंगा जब मैया तेरी मुझे दर्शन देगी। रानी राजा जैसी महलों में पहुंचे, रानी ने बिगड़ तेल के बिगड़ बाती के मैया की जोत जला के दिखा दी। अब तो राजा और दंग रह गया, बोली रानी अब तो तू अपनी मैया का दर्शन करा दे, जब ही मैं मानूंगा। अब राजा की परीक्षा की बारी है, बोली मैया दर्शन तो देगी, उसके लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। बोली राजपाट धन दौलत सब त्याग दूंगा। रानी तू अपनी मैया का दर्शन, बोली मैया तो दर्शन ऐसे नहीं देगी, उसके लिए क्या करना है कि जैसे आप स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी बलि मैया को चरणों में देनी होगी। राजा का एक नीला घोड़ा था, सवारी करता था, बड़ा स्नेह था। बोले क्या करा, बोले इसकी बलि दे दे, हो सकता मैया दर्शन। घोड़े को बुलाया, अपना दिल पक्का कर लिया, तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी। तो सच्चे दरबार की अब जितने कथा सुनी ये बताओ कि मैया ने दर्शन दिया नहीं दिया? दिया। आपने बता दिया? और गलत जवाब, मैया ने दर्शन। अब तो राजा क्रोध में आ गया, रानी तू झूठी और तेरी मां झूठी, क्योंकि मैं जिससे स्नेह करता था उसकी बलि तेरे चरणों में, मां के चरणों में दे दी, फिर मैया ने दर्शन नहीं दिया। अरे राजन, इससे भी ज्यादा तो स्नेह किसी और से करता है, वो तेरा बेटा है। जब इसकी बलि माँ के चरणों में देगा, मैया दर्शन जब देगी, क्योंकि तूने जो घोड़े की बलि दी है वो तेरा जाया नहीं है, दूसरे का उसकी माँ से जाकर पूछ, उसको कितना दुख होगा। और एक शब्द है, जब तू बलि देगा तो तेरी आंखों से आंसू, ऐसा ना हो आंखों में आंसू है, मैया भी दर्शन ना दे और तेरा बेटा चला जाए। दिल को पक्का कर लिया और तलवार से अपने बेटे की गर्दन, कहते सच्चे दरबार की मैया शेर पे सवार होकर अष्टभुजी मैया ने राजा को दर्शन दिया। कहते अम्बे मैया की। अब जितनी भी संगत माँ के पावन चरणों में, सभी अपनी आंखों को बंद करो, 2 मिनट के लिए मन में ऐसा भाव लाओ कि जैसे राजा मैया का दर्शन कर रहा है, आप सभी भक्त मैया का दर्शन कर रहे हैं। जय कर शेर वालिदा बोले साचे दरबार की जय। जय करा पहाड़ा वाली का बोलिए साचे दरबार की जय। राजा मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, हे मैया आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैया अब जो माँ थी बोली, राजा तू परीक्षा में पास हो गया, अब तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। हाथ जोड़कर माँ के सामने खड़ा हो गया, मैया तेरी कृपा से धन दौलत राजपाट सब है और जो मेरा अपना है वो तेरे चरणों में है। मैया कुछ नहीं चाहिए, मैया देना है तो एक काम कर, ऐसा कोई नियम चला, ऐसा कोई पंथ बता जो भक्त तेरा पूजन करना चाहे, दर्शन करना चाहे तो ना किसी पशु की हत्या हो। और हे मैया जैसे मैंने अपने बेटे की बलि दी है, मैया कोई भक्त अपने बेटे की बलि। राजा को माँ ने वरदान दिया, राजा मैं तुझे एक वरदान दे के जा रही हूं कि अब से जहां वैष्णव पंथ से जगराता होगा वहां नारियल की भेंट मैं स्वीकार करूंगी। कह दो सच्ची दरबार की। और जो भक्त मुझे मांस का भोग लगाएंगे उसे मैं कभी स्वीकार। जब इसे आपने देखा कि मंदिर में भी जाते तो नारियल की भेंट लेके जाते। कह दो अम्बे मैया की। और तारा को भी एक वरदान दिया, तारा तू भी मेरे अनन्य भक्तों में से एक है, मैं तुझे भी वरदान दे रही है, जहाँ वैष्णव पंथ से जगराता होगा वहां तेरी कथा नहीं हुई तो जगराता कभी पूर्ण। सारी रात भक्त गुणगान सुने या ना सुने, सुबह तारों की छाव में तेरी कथा को सुना, तेरी कथा में अपनी मनोकामना माँ के चरणों में रखी मेरे में, मैं उसे सदा पूर्ण करूंगी। कह दो अम्बे मैया की। और चलते थे राजा से बोली, राजा मैं तुझे एक वरदान और दे के जा रही हूँ, जैसा तेरा परिवार था वैसे ही पूर्ण हो जाएगा। आंखों से आंसू चलने राजा की माँ
अब मेरी इतनी परीक्षा मत लो। बोली क्यों? कि मेरा बेटा और मेरा जो परिवार है वो तेरे चरणों में है। बोली घोड़े को आवाज लगा, घोड़े को आवाज लगा, घोड़ा हिलनाता हुआ खड़ा हो गया। बेटे को आवाज लगा, बेटा खड़ा हो गया। तो अम्बे मैया की मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। राजा ने अयोध्या नगरी में मैया का बड़ा भव्य मंदिर बनवाया। मैया की जो नवरात्रि आती थी उसमें मैया की जगराती कराता था, भंडारे कराता था। कहते सच्चे दरबार की आगे चारों जो थे स्वर्ग लोक को प्रदान हुए। कहते अम्बे मैया की। अब जिन भक्तों के हाथ में पुष्प है सभी अपने मन में एक ऐसा भाव रखो, मैया हमसे इस जीवन में लाखों पाप होते, लाखों गलतियां होती है, अपना बच्चा समझकर, अपना दास समझकर हमारी गलतियों को क्षमा करना। जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उस घोड़े का किया, उस बेटा का किया, उस तारा का किया, मैया रानी हमारा भी जीवन में उद्धार करना। कह दो अम्बे मैया की। कपिल भैया से निवेदन करो, सर्वप्रथम पहले आप जोड़े के साथ मैया को पुष्प अर्पण करें। उसके बाद सभी भक्तों के हाथ में जो पुष्प है वो सब अपनी नेक कमाई में से जो भी इच्छा भाव है मनोकामना रखें और उसमें दक्षिणा लगा के मैया के चरणों में अर्पण करें। जय कर शेरवाली का बोलिए साचे दरबार की जय। जय करा पहाड़ा वाली का बोलिए साचे दरबार की जय। अच्छा भैया यहाँ अर्पण करिए। दादा इधर इधर अर्पण कीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए सभी। और सभी और सभी कपिल भैया को आपको जाना नहीं है, आरती करके जाना है। एक कमरे में याद नहीं। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, जगदम्बा तेरी आरती से अंधेरा टले, रोशनी जले। जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी। आरती उतार तेरी शुभ शाम जो, आरती उतार तेरी शुभ शाम जो, पा गए हम मैया तुझ में चार धाम को, पा गए हम मैया तुझ में चार धाम को। तेरे दर पे आए तेरे प्यार के पले, तेरे दर पे आए तेरे प्यार के पले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जली। जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी
जय जय भवानी। भक्तों ने पुकारा तुझे पतित पावनी, भक्तों ने पुकारा तुझे पतित पावनी। अष्टभुजी माता तू है पाप नाशिनी, अष्टभुजी माता तू है पाप नाशिनी। जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या छले, जो तुझे पुकारे उसे पाप क्या छले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जली। जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी। राजा की हवेली हो निर्धन की झोपड़ी, राजा की हवेली हो निर्धन की झोपड़ी। माँ तेरी दया है तो पृथ्वी पे है खड़ी, माँ तेरी दया है तो पृथ्वी पे है खड़ी। कौन है यहाँ जो तेरा आशीरा न ले, कौन है यहाँ जो तेरा आशीरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, जगदम्बा तेरी आरती से अंधेरा टले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जली। जय जय भवानी जय जय भवानी भवानी जय जय भवानी जय जय भवानी। अब भैया, अब जिन्होंने आरती नहीं की एक बार हाथ लगा के सभी आरती में हाथ लगा लो, है ना। अब कपिल भैया अपने हाथ में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहतं नमामि, भवं भवानी शहतं नमामि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, धरती माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की, कि तो गणपति गणेश महाराज की, कि तो बालाजी महाराज की, कि तो शंकर भगवान की, कि तो खाटू नरेश की, कि तो लाज बचाने वाले की, कि तो पालनहारे की, कि तो राधा रानी की, कि तो वृंदावन बाके बिहारी लाल की, कि तो सभी देवी देवताओं की, कभी सभी संत गुरुओं की, कि तो पार्वती हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अपना सीधा वाला हाथ उठाओ और जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, एक बार ऐसी परिक्रमा लगा लो कि तो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, कि तो आज के आनंद की जय। अब भैया मैया को आरती देने के बाद सभी भक्तों को आरती दे दो और 16 दोने हम मना। वैसे कपिल भैया हैं संपर्क के लिए, फिर भी किसी वक्त को कोई भी धार्मिक कार्य, देवी जागरण, माता की चौकी, खाटू श्याम भजन संध्या, शिववास सुंदरकांड का पाठ एवं किसी भी धार्मिक कार्य के लिए ऐसे नंबर ले सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं। सिर्फ साई संध्या को छोड़कर किसी भी धार्मिक कार्य के लिए ऐसे नंबर ले सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं। आज की सेवा श्री बालाजी जागरण मंडल हरिगढ़ के बैनर तले बड़े ही मशहूर कलाकार ने अपनी सेवादारी माँ की चरणों में रखी। सुंदर सुंदर झांकियों का सभी भक्तों ने दीदार किया। जैसा भक्त कोई भी धार्मिक कार्य कराना चाहते हैं, नंबर ले सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। अपनी बोलूंगा कसम से लो।